बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज 30 मई 2026, आज दिन है हफ्ते का अहम तरीन अपडेट्स गल्फ के। और जितने भी हमारे जो भी ममालिक हैं जिसमें सऊदी अरब, ओमान, इसके साथ साथ यूएई के तमाम तर स्टेट्स और इसके मुल्क का जितने भी ममालिक हैं, तमाम स्टेट्स के हवाले से जब भी कोई खबर होती है तो आपके साथ ज़रूर शेयर की जाती है। सऊदी अरब में फिलहाल एक अलर्ट जारी हुआ है जो मैं आपको बता दूं कि हुकूमत की तरफ से जो है वो अलर्ट है। तो उन्होंने कहा है कि तमाम सायादार जगहों पर ठहरा जाए। तमाम तर जितने भी ओवरसीज हैं, जितने भी वहाँ के मकामी हैं, तमाम के लिए जो है वो अलर्ट जारी हुआ है। अलर्ट में उन्होंने बताया है कि तमाम तर ऐसे मुलाजिम जो कि बाहर खुली हवा में काम करते हैं, वो कुछ दिन जो है वो अपने आप को जो है किसी सायादार जगह पर या कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें जिससे उनके सर पर जो है वो डायरेक्ट धूप ना पड़े, बॉडी पर धूप ना पड़े। वजह उन्होंने ये बताई है कि अब जो दर्जा हरारत वहाँ का चल रहा है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। और उन्होंने कहा कि पूरे सऊदी अरब में 47 से 50 तक जो है ये पूरा महीना दर्जा हरारत रहना है। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि आप फौरी तौर पर जो है वो एहतियाती तदाबीर अपनाएं। इस हवाले से उन्होंने मैसेज भी किए, बताया भी, कुछ सोशल मीडिया पर बता रहे हैं। तो उस वसासत से हम भी आपको जो है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि जो दर्जा हरारत है वो बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में आजकल जो है वो 47 है, 47 से नीचे ही रहता है मोस्टली, कभी कभार इतना जाता है, मगर ये आवाम जो है वो बुखला जाती है कि इतनी शदीद गर्मी है। तो आप सोचें कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड जैकबाबाद में होता है इतना जो है वो दर्जा हरारत। तो ये वो इलाका पाकिस्तान का सबसे गर्म तरीन इलाका समझा जाता है। तो यही सूरत हालत पूरे सऊदी अरब की है। उसके बाद आर्मिको स्टेडियम जो है वो तकमील के आखिरी मराहल में है। सऊदी अरब के शहर अल खबर में जो है वो एक स्टेडियम बनाया जा रहा है। ये स्टेडियम बनाने का जो उनका कोई भी मकसद हो, मगर इस मकसद के पीछे पाकिस्तानी अवाम को काफ़ी रिलीफ मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि ये तकरीबन अपने जो आखिरी मराहल में है। और इस दौरान जो है वो आपको पता है कि जैसे ही जब कोई बिल्डिंग तमीर होती है तो उसकी रेनोवेशन का काम स्टार्ट होता है। तो उस दौरान जो है वो काफ़ी जो है वो जॉब्स निकलती हैं। उसको रेनोवेट, एक स्टेडियम जो होता है उसको रेनोवेट करना बहुत बड़ा काम होता है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके लिए उन्होंने कहा है कि मुख्तलिफ मुल्कों से हम जो टेक्नीशियन है, इसके साथ साथ जो टेक्निकल स्टाफ है, इलेक्ट्रिशियन है, मैकेनिक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे जो इस तरह के जो मामलात हैं जिसमें प्लम्बर्स हो गए, जिसमें और भी जो टेक्निकल स्टाफ है उसकी ज़रूरत है। इस हवाले से उन्होंने वैकेंसीज का ऐलान किया है। जो दोस्त जाना चाहते हैं वो लाजमी अप्लाई करें और सऊदी अरब की इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं। अब बात करते हैं जी, ईद के दिन गुजर गए हुकूमत का, और सऊदी हुकूमत के जो है वो मुंह की तरफ आवाम देख रही है कि इन्होंने ये वादा किया था, ये नवीद सुनाई थी सऊदी हुकूमत ने भी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी, कि जैसे ही ईद गुजरेगी तो एक ऐलान किया जाएगा जिसके ज़रिए तमाम तौर दोस्तों को जिनको इंतज़ार है कि जी वीज़े जो है वो कब ओपन होंगे। फ़िलहाल आपको पता है कि इंटीरियर मिनिस्ट्री ने बताया था कि वीज़े जो है वो उन तमाम लोगों के लिए बंद है जिनके पास ग्रीन पासपोर्ट है। ब्लू और रेड पासपोर्ट जो है वो उनके लिए वीज़े ओपन है, बाकियों के लिए बंद है। अब ये कब ऐलान होगा इसके हवाले से तमाम तर जितने भी लोग हैं, कल एक बंदे की पोस्ट थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हम इंतज़ार में हैं और कब वीज़े खोलें और कब हम पाकिस्तान से बाहर जाएं और अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलें। तो ये सिस्टम जो है वो अवाम बड़ी जो है वो परेशान है। सूरत हाल आपको पता ही है कि पाकिस्तान में जो अफरात ज़र है, जो जिस सूरत हाल से गुजर रहा है वो आपको इल्म ही है। अब जो है वो एक कंट्रोवर्सी चल रही थी, आपको शायद याद होगा कि पिछले दिनों एक आवाज़ उठी थी कि ये शारजा और दुबई के दरमियान तनाज़ा चल रहा है। शारजा जो है वो अलहदा होने वाली एक स्टेट है। आपको पता है कि यूए की 7 स्टेट्स हैं। ये स्टेट्स जो हैं वो आपस में मिलकर एक जो है वो मुल्क बना रही हैं, जिसे यूए कहते हैं। मखलूत जो है वो एक कंट्री है जिसमें हर स्टेट जो है वो अपनी जिम्मेदार खुद है। जिस तरह पाकिस्तान में आजकल स्टेट ही कह सकते हैं, तमाम सूबे जो है वो अपना मामला खुद संभालते हैं, इसी तरह वो 7 स्टेट्स हैं, मगर वो वहाँ पर बादशाहत सिस्टम है। तो वो उन्होंने कहा कि अब जो है वो तमाम अफवाहें दम तोड़ गई हैं। तो मोहम्मद बिन जैद जो है वो शारजा के हुक्मरान के पास गए, ईद का दिन था, गले मिले, बैठे, बातें की, गप लगाई और ये पैगाम जारी किया कि अब तमाम दोस्तों को वो तमाम कंट्रोवर्सी और तमाम तर बातों से इज्तनाब करना चाहिए जिन जो उन्होंने फैलाई जा रही थी। तो इन तमाम चीज़ों को काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल हो गई हैं। अब जो है क्योंकि आपको पता है कि मुआहदे हो रहे हैं, तमाम तर चीज़ें जो है वो अंडर कंट्रोल हैं। अब जो है वो दोबारा वही जो है वो यूएई भले भूलेगा, मगर पाकिस्तानियों के लिए थोड़ी सी संगीन सूरत हाल है कि उनके वीज़े नहीं लग रहे। तो ये अगर थोड़ा सूरत हाल
تمام چیزیں سیدھی ہو جائیں، تمام چیزیں آن ٹریک آ جائیں تو پاکستانی بھی سکھ کا سانس لیں گے۔ اس والے سے آپ کی رائے کیا کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔